नमस्कार, मैं हूं ज्योति राय प्रभात खबर धनबाद से। इस वक्त मैं धनबाद के प्रभात खबर कार्यालय में हूं और झारखंड का 25 वर्ष हो चुका है। आइए जानते हैं जनता की क्या है अपेक्षाएं कि और बेहतर झारखंड कैसे बने। बताएं क्या और सुधार होना चाहिए, बेहतर कैसे हो झारखंड हमारा। सबसे पहले मैं प्रभात खबर को धन्यवाद देता हूँ। हमारे झारखंड के 25 साल हो रहे हैं। धनबाद में जो पहले भी डस्ट की समस्या थी, आज भी है, जाम की समस्या है, आज भी है। बहुत सारे कार्य हम लोग देखते हैं कि धनबाद में कागज़ कलम पर दिखता है लेकिन धरातल पर नहीं उतरता है। अगर धनबाद का विकास चाहिए तो युवाओं को रोजगार से जोड़ना चाहिए और जो भी मेडिकल हो, ट्रामा सेंटर हो, एयरपोर्ट हो, धनबाद में अति आवश्यक है। और क्या और बेहतर होना चाहिए झारखंड में। नमस्कार, मैं दीपक कुमार। मैं मूल रूप से धनबाद का ही निवासी हूँ और धनबाद में मुख्य रूप से तो समस्या जाम का ज़्यादा है। दूसरा बात है कि यहाँ कुछ पार्क एक जैसे सेंट्रल हॉस्पिटल के पास बनाया गया, वो और भी जगहों पर होना चाहिए। इस साइड खास करके भूतपूर्व साइड में बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए पार्क का व्यवस्था होना चाहिए। और दूसरा सबसे ज़्यादा समस्या धनबाद में जाम का है। बैंक मोड़ और स्टील गेट और अब तो यहाँ आपका गया पुल के पास 3-4 जगह बहुत ज़्यादा जाम रहता है। उसका समस्या का समाधान अगर हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी नमस्कार, मैं राहुल कुमार मंडल, धनबाद नगर निगम वार्ड नंबर 23 के पार्षद प्रतिनिधि। आजकल हमारे धनबाद में एक चीज़ बड़े ज़ोरों शोरों से देखा जा रहा है कि हमारे धनबाद में आजकल की जाम की जो समस्या है वो काफ़ी तेज़ों से हो गई है, क्योंकि इसका मेन कारण है कि हर एक चीज़ डेवलपमेंट धनबाद में काफ़ी हो रही है, व्यवसायी के रूप में, दुकानदार के रूप में, लेकिन उस चीज़ को मैनेज करने के लिए उनके लिए परफेक्ट एक रणनीति नहीं बनाया गया है कि उस भीड़ को उसको कंट्रोल कैसे करें। तो इस वजह से जो जाम की प्रक्रिया है वो बहुत काफ़ी तेज़ों से बढ़ रही है। और सबसे अभी देखा जा रहा है कि जैसे जो धनबाद नगर निगम का जो एरिया पड़ता है धनबाद में, तो उसमें क्या है कि जो धनबाद नगर निगम टैक्स वगैरह हर एक चीज़ जो है वो टाइमली डे टू डे टाइम टू टाइम वो हर चीज़ लिया जाता है। बट उसके वजह उसका लेने का जो कारण है कि धनबाद नगर निगम एरिया से जो लोग बिलोंग करते हैं उन्हें उस चीज़ का फैसिलिटी जो धनबाद नगर निगम में जो फैसिलिटी देना चाहिए वो चीज़ प्रॉपर वे में उन्हें नहीं मिल पाता है। उन्हें एक स्मार्ट सिटी जैसे कोई भी आप अपना आवास बनाते हैं नया, उसमें प्रॉपर वे में गाड़ी वगैरह हर एक चीज़ जो क्षेत्र है वो नहीं चल पाती है। और धनबाद नगर निगम का जो फैसिलिटी वो हर एक निगम के हर एक लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है। और धनबाद नगर निगम का और एक जैसे हमारे यहाँ पे धनबाद में कमी है कि जैसे कोई भी चीज़ अगर बहुत ही कोई अनुशंसा होता है, बहुत ही मुश्किल और मशक्क़त के साथ कोई अनुशंसा होता है, लेकिन उसका अनुशंसा होने के बाद कोई चीज़ का सेटअप होने के बाद जैसे स्ट्रीट लाइट, रोड वगैरह कुछ भी, बट उसका मेंटेनेंस जो होता है वो फिर दोबारा उसके लिए कोई टीम नहीं बनाया जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता सिंह, एक प्राइवेट निजी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। मेरा विशेष ध्यान महिला सशक्तिकरण पर रहेगा। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय या स्कूलों में महिलाओं की नियुक्ति पर विशेष जोर दिया जाए और नहीं तो कहीं छोटे छोटे कुटीर उद्योग वर्कशॉप समय समय पर यहाँ लगाए जाए, ताकि जो हाउसवाइफ हैं उनको भी अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया जाए, जो कि प्रायः रांची के कुछ क्षेत्र में हो रहा है। तसर उद्योग हो, चाहे कुछ उस तरह का मशरूम उद्योग हो, उसमें महिलाएं बहुत ज़ोर शोर से भागीदारी ले रही हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी राज्य का विकास उस राज्य में महिलाओं के डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरा मेरा ध्यान, हम स्मार्ट सिटी की जब भी बात करते हैं तो यातायात पर बहुत फोकस रहता है। तो धनबाद में जाम बहुत बड़ी समस्या है और जाम से निजात पाने के लिए जब भी हम किसी दूसरे शहर का दौरा करती हूँ, मैं बराबर हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, तो रिंग रोड, फ्लाईओवर ये सब होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कभी कभी आपात स्थिति में हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या अब हमें, जो कि हम लोग 60-70 साल से धनबाद में रह रहे हैं, हमें पलायन की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हम दूसरे महानगर की ओर मूव करें, क्योंकि हमारे साथ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, उन्हें हमें समय समय में मुंबई ले जाना पड़ता
पड़ता है, कभी दिल्ली ले जाना पड़ता है। तो एयरपोर्ट एक बहुत मूलभूत सुविधा से वंचित है हमारा धनबाद, और मुझे लगता है कि एयरपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी। मैं भुवनेश्वर वर्णमान नीलांचल कॉलोनी से हूँ। सबसे पहले तो प्रभात पर्व को टाइम टू टाइम ऐसे समस्याओं को उठाने के लिए धन्यवाद और बधाई। समस्याएं तो बहुत है, सारे लोगों ने इसकी चर्चा किया भी है, लेकिन 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है धनबाद के लिए। पहली बात जाम की व्यवस्था है। फ्लाईओवर एक बना है काफ़ी साल पहले, 50-60 साल हो गए। एक फ्लाईओवर और बना दे तत्काल के लिए, ताकि वन वे कर दे, वो इधर वन वे जाएगा, एक और बन जाएगा तो आधी समस्याएं अभी दूर हो जाएगी। हमने गोविंदपुर से रेलवे स्टेशन तक 4 लाइन बना दिया है, लेकिन स्टील गेट का समस्या समाधान नहीं कर पाया, वो कर दें। और हॉस्पिटल, हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, हॉस्पिटल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ डेवलप्ड हो थोड़ा हमारा स्वास्थ्य, ताकि हम सीनियर सिटीजन के लिए बाहर नहीं जाना पड़े तो फिर कनेक्टिविटी, जैसे कि सभी लोगों ने एयरपोर्ट की बात उठाई, एयरपोर्ट भी यहाँ बहुत ज़रूरी है। वीर कुंवर सिंह नगर, सरायढला, धनबाद। सबसे पहले प्रभात खबर के माध्यम से मैं सभी झारखंड वासियों को झारखंड स्थापना के रजत जयंती वर्ष 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई देता हूँ। और 25 साल हो गए झारखंड के स्थापना के, काम बहुत हुआ, बहुत होना बाकी है, लेकिन 3 चीज़ जो मुख्यतः जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है: चिकित्सा, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हॉस्पिटल, ये सब इत्यादि में। तो जहाँ तक मेरा कहना कि यहाँ से बहुत सारे बच्चों का पलायन अभी रोजगार के क्षेत्र में बाहर के राज्यों में हो रहा है, और हमारे पास बहुत खनिज संपदा है झारखंड में। तो ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा रोजगार का साधन उपलब्ध हो, ऐसा कल कारखाना यहाँ के खनिज संपदा पर आधारित कल कारखाना लगे, जिससे स्थानीय युवाओं को यहाँ रोजगार मिले, नंबर 1 बात। और दूसरा, अभी पूरे झारखंड में, रांची छोड़ के पूरे झारखंड में किसी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से ढंग से नहीं है। न फ्लाईओवर है, न किसी तरह का कोई रोड मैप है कि किस तरह ट्रैफिक व्यवस्था किया जाए। इस पर सुधार करने की आवश्यकता है, खासकर धनबाद में मतलब कि बरसों पुराना वही रोड है, वही ट्रैफिक व्यवस्था है। इसके लिए ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो आने वाले समय में सरकार से, चाहे किसी भी सरकार हो, मांग है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत। जी। तारक दास, राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी और मलखम के महासचिव। सबसे पहले झारखंड का 25वां सालगिरह पर सभी को बधाई और शुभकामना। धनबाद में एक भी अच्छा स्टेडियम नहीं है जिससे खिलाड़ी खेल सके, आगे बढ़ सके। धनबाद के बहुत से खिलाड़ी है, राष्ट्रीय खिलाड़ी है, इंटरनेशनल प्लेयर है धनबाद में, लेकिन खेलने का, प्रैक्टिस करने का जगह नहीं। एक स्टेडियम बहुत ज़रूरी है धनबाद के लिए। हम चाहते हैं कि प्रभात खबर इस बात को उठाए और स्टेडियम के लिए प्रयासरत करे। धन्यवाद। जी। नागेंद्र बर्नवाल, सचिव बर्नवाल युवा मंच धनबाद। धनबाद में ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत लचर व्यवस्था है, इसको दुरुस्त किया जाए। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है अतिक्रमण के कारण, और रोड पर जो लाइट है वो भी सही से जल नहीं पाता है, बहुत सा खराब लाइट है, इस पर ध्यान देने का ज़रूरत है। और यहाँ एक हेलोड्राम की व्यवस्था है। जी। मैं अमरजीत सिंह, गुरुद्वारा गुरु नानकपुरा कमेटी से। देखिए, वैसे तो सबसे पहले तो आपको 25 साल झारखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभात खबर को। मूलभूत समस्या तो हमारी बहुत सारी है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ सफाई की है। विगत कई सालों से हमारे यहाँ सफाई का कोई कचड़ों का अंबार भरा हुआ है। कई बार निगम में कंप्लेन करने के बाद भी सफाई का कहीं कोई उठाव नहीं हुआ। और दूसरा, जो बैंक मोड़ की जो समस्या है जाम की, वो तो बहुत बड़ी समस्या है, तो है ही है। अतिक्रमण भी बहुत बड़ी समस्या है। रोड के किनारे लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं। कई बार निगम ने उसको हटाया, लेकिन उसके बाद प्रशासन के ध्यान नहीं देने की वजह से वो फिर वहाँ पर जाम लग जाता है। जी। मैं मनोज मिश्रा, महासचिव झारखंड अभिभावक महासंघ। झारखंड को जो होना चाहिए था वो अब तक नहीं मिल सका है।
और किसी भी राज्य को, शहर को या देश को विकसित होने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ मन रहेगा और स्वस्थ विचारें हमारे मन में आएगी। हम शिक्षित रहेंगे तो विचारों का भंडार हमारे मन में आएगा। आज झारखंड को अलग बने लगभग 25 साल हो चुका है, लेकिन एक भी सरकारी संस्थान, चाहे IIM हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो या अच्छे स्कूल हैं, वो नहीं बन पाया है। हम लगातार प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं अभिभावक और बच्चे दोनों एक्सप्लॉइट होते हैं, या आए दिन देखने को मिल रहा है। जहाँ तक किसी राज्य को विकसित होना है तो स्वास्थ्य भी चाहिए। बगल में हमारा एक हॉस्पिटल बना, एम्स बनने वाला था, वो तो यहाँ से चला गया। यानी हम अपने धनबाद के संदर्भ में बोल रहे हैं। बगल में अभी जो बना हुआ हॉस्पिटल वो बन करके तैयार है, मशीनें ख़राब हो रही है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो केवल कानून बनाने से काम होगा नहीं। फिर रेगुलेटरी एक्ट बना, लगातार सिविल सोसाइटी को साथ में लेकर जो हम लोगों का आंदोलन चला, उसके कारण झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण बना। उसके बाद झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम जो प्री रेगुलेटरी है 2019 में बना। यहाँ पर प्ले स्कूल का गाइडलाइन भी बन गया है। यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें आई, लेकिन आज भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पदाधिकारी हैं या ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं, ट्रिब्यूनल के मेंबर हैं, वो रिटायर्ड पर्सन होते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनकी क्या अपेक्षाएं हैं? उनको किस बात का डर रहेगा? अगर कोई तरह की कार्रवाई होगी तो वो कार्रवाई हो नहीं सकता, पहले ही संविधान में डाला हुआ है, पहले ही वो नियमावली में डाल दिया जाता है। आज चाहे झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण हो, सूचना आयोग हो, चाहे जो भी चीज़ें आप देखेंगे, तो इस क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है। प्लस जिस क्षेत्र में सड़क बनता है उस क्षेत्र में विकास होता है। ये हम लोग देख चुके हैं, चाहे वो 8 लेन हो चाहे 4 लेन हो। तो सड़क कनेक्टिविटी होना चाहिए ताकि एक जगह से दूसरे जगह जा सकें, बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए इजीली आ सकें। इन सबको विकसित करने की आवश्यकता है। विक्रम वर्मा, मोटी बैंक पुलिस क्लब। झारखंड से 25 साल होने पर बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की अभी भी कमी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क सबसे बड़ी समस्या है। एयरपोर्ट धनबाद को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे से झारखंड बिहार से अलग हुआ, वह वादा पूरा नहीं हुआ। यहाँ बिजली पानी की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ का ईंधन से दूसरे शहर रोशन हो रहे हैं, यहाँ हम लोग बिजली के लिए जूझ रहे हैं। पानी 2 डैम है यहाँ, मेरे यहाँ है, बना है, लेकिन पानी पर मिल नहीं रहा है। शिक्षा का विकास हुआ है, लेकिन विद्यार्थियों को बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हायर शिक्षा की व्यवस्था है नहीं। यही सब और क्या है। जी, मैं वशिष्ठ प्रसाद सिन्हा, कला निकेतन थिएटर निर्देशक, भूली। सबसे पहले तो प्रभात खबर परिवार को उत्कृष्ट कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। हमारा झारखंड राज्य औद्योगिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत ही उभरा हुआ है, भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी धनबाद जैसे शहर में जो चीज़ें होनी चाहिए थी, ऐसा तो झारखंड पूरे राज्य में होना चाहिए था, नहीं हुआ। सबसे पहले झारखंड के प्रत्येक जिलों में एक प्रेक्षागृह की आवश्यकता थी, जहां सांस्कृतिक मंचन हो। अभी तक एक भी नहीं बना है, बनना चाहिए। दूसरी बात है कि कलाकारों को दूसरे राज्य में अपने विचारों का कला प्रदर्शन के लिए आदान प्रदान किया जाता था। उसके लिए रेलवे रियायती मिलता था, सिटीजनशिप को भी मिलता था, लेकिन आज बंद कर दिया गया है। अभाव है, इसे लागू फिर से किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नगर निगम क्षेत्र अपने क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे रही है। गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, मच्छरों का प्रकोप है। समय समय पर फॉगिंग करने की आवश्यकता है और इस पर बहुत विशेष बल दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। मैं सबसे पहले प्रभात खबर के पूरे परिवार एवं आम जनता को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर झारखंड के स्थापना का अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज झारखंड राज्य बनाने का मूल उद्देश्य जो था, यहाँ के शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित, आदिवासी और मूलवासी को हक और अधिकार दिलाने का, आज उस मूल भावना से कहीं न कहीं झारखंड की जितनी सरकारें हैं वो भटक चुकी हैं। आज विकास के नाम पे बड़ी बड़ी भवन और सड़कें बनी हैं, लेकिन आज यदि विद्यालय बना है तो वहाँ शिक्षक नहीं है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है, लेकिन वहाँ पे चिकित्सक नहीं है।
कोयलांचल विश्वविद्यालय बना है, लेकिन वहाँ पे एक भी प्रोफेसर नहीं है। आज वहाँ के कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति भी बाहर से आए हुए हैं। आज जो पूरे झारखंड का स्थिति है कि एम्स में यहाँ से धनबाद से रेफर होकर के एम्स पेशेंट जाता है और वहाँ से रेफर होकर के रांची चला जाता है। आज चिकित्सा की बात करें तो संपूर्ण जनता जो आपका कैपेबल है वो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों की ओर मूव कर रहे हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज झारखंड राज्य को मोदी जी जैसा मुख्यमंत्री जिन्होंने गुजरात में करके दिखाया, या जोगी की जैसा मुख्यमंत्री और गवर्नेंस की ज़रूरत है। और एक अच्छा गवर्नेंस यहाँ होगा तो समुचित चीज़ का भी विकास होगा। एक अच्छी गवर्नेंस की ज़रूरत है। मैं अविनाश कुमार भूमपुर में रहता हूँ, भूमपुर का नागरिक हूँ। कुछ कहना चाहता हूँ। 25 साल में झारखंड का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। साथ ही साथ उस समय छत्तीसगढ़, उत्तराखंड राज्य भी अलग हो रहे थे। उनका जो विकास है हमारे झारखंड से कहीं जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण कोई विजनरी मुख्यमंत्री आज तक नहीं आया, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो का हो, चाहे भाजपा का हो। दूसरी, यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है मेडिकल कॉलेज में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। आज हमारे बस्ता टोला से, झरिया से करीब सैकड़ों बच्चे रसिया गए हैं पढ़ने। अगर फीस सरकार चाहे, जैसे बिहार सरकार और वेस्ट बंगाल सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस को कम किया है जो वहाँ की डोमिसाइल है, उसी तरह से झारखंड को भी चाहिए कि अपने बच्चों के लिए यहाँ पे फीस 5 लाख पर एनम पर कर दें, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पे 16 लाख 17 लाख फीस है पढ़ाई में। दूसरा मेरा डिमांड है कि झारखंड में पर्यटन की इतनी अपार संभावना है। गुप्त वृंदावन है, सिर्फ इंडिया में 2 ही वृंदावन है, एक है आपका मथुरा के पास और दूसरा है साहिबगंज। 1 महीना के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा जी आती है, महारस होता है वहाँ पे। अगर पर्यटन पर सरकार का ध्यान ही नहीं है, 1 पैसा ध्यान नहीं, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले। और मैं प्रभात खबर से चाहता हूँ कि गुप्त वृंदावन का एक बार महा कवरेज कीजिए, वहाँ जाके गंगा किनारे है और अपने आप में पर्यटन उद्योग से भी बहुत रोजगार आएगा। 25 सालों में जितना विकास होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा है हमारा। 1956 में हम अलग होकर धनबाद बिहार राज्य में आए और 25 साल पहले झारखंड राज्य में आ गए। लेकिन जितना होना चाहिए था वो सुटेबल नहीं है, कोई विजनरी मुख्यमंत्री नहीं है। संजय सोनी, सरल चैम्बर कोषाध्यक्ष। मैं चाहता हूं कि शिक्षा का उच्च व्यवस्था धनबाद में हो, क्योंकि 12 करने के बाद धनबाद झारखंड के सारे बच्चे को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो अगर अच्छा व्यवस्था अगर हो तो क्यों बचे जाए, 80% बच्चे को बाहर जाना पड़ जाता है, जिससे धनबाद झारखंड का राजस्व भी जाता है। शिक्षा का अच्छा व्यवस्था हो जाए। जय कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त बैंक कर्मी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड के निर्माण के 25 साल के बावजूद भी जो आशातीत जो परिवर्तन होना चाहिए था किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैं आशातीत ऐसा कोई सफलता नहीं मिला है ऐसा लग रहा है। और मेरा ये मानना है कि अगर बेंगलोर साइबर हब बन सकता है, हैदराबाद साइबर हब बन सकता है, तो झारखंड में ऐसी कौन सी कमी है जिसको साइबर हब नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ के बच्चे पलायन करके बेंगलोर जा रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने बेंगलोर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ अगर इसकी व्यवस्था हो जाए तो वो जो इंटेलेक्चुअल्स का जो क्रिएशन होगा झारखंड में, वो पूरे झारखंड को प्रभावित करेगा। और दूसरी बात और कि हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कैपिटा इनकम हमको नहीं लगता कि 25 साल में जो आशातीत रूप से बढ़ना चाहिए था, यहाँ के झारखंड के इतना हैवी मिनरल रिसोर्सेज के बावजूद नहीं बढ़ा है, बढ़ना चाहिए था इसको। और दूसरी चीज़ और कि शिक्षा के क्षेत्र में भी देखते हैं व्याख्याताओं की कमी है, प्रशासनिक भी कभी कोई अभाव लगता है कि जो बेसिक नीड्स है स्वास्थ्य का, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लगता। प्राय आपके अखबारों में भी आते रहता है कि उसमें नाना प्रकार की कमियां दिखती हैं। स्किल्ड डॉक्टर की इतनी कमी है कि लोग बात में या तो वेलोर जाते हैं या बेंगलोर जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, एम्स जाते हैं, अपोलो जाते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ सब कुछ संभव है। और लास्टली कि यहाँ की बड़े पैमाने पर युवाओं का, अनस्किल्ड और स्किल्ड युवाओं का जो पलायन है,
ये हमको लगता है शायद सबसे बड़ा कंसर्न है। यहाँ से जाके अगर महानगरों की शोभा बढ़ा रहे हैं बहुत अल्प आय में, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ भी उनके आय बढ़ाई जाए, यहाँ अगर उद्योगों का जाल बिछाया जाए, सड़कों का जाल बिछाया जाए। और एरोड्राम का तो मांग अब आप समझ ही रहे हैं कि इतने दिनों से पुरानी मांग है कि एरोड्राम की बातें पता ही नहीं चलती कि कोई डेवलपमेंट हो भी रहा है कि नहीं। तो ये सब अगर हो तो धनबाद का उत्तरोत्तर विकास होगा। और प्लस जी मैडम बताएं। मैं रूबी साहिल, धन्यवाद प्रभात खबर। 25वां वर्षगांठ के लिए सभी झारखंड वासियों को शुभकामनाएं स्थापना दिवस के लिए। रही बात समस्या की, तो मैं धनबाद जैसे शहर में रहती हूँ और बड़ी जब भी यहाँ इलेक्शन होता है तो एक उम्मीद रखती हूँ कि आने वाले जो हमारे विधायक महोदय होंगे एयरपोर्ट लेके आएंगे। अब हम लोगों की तो उम्र चली गई, हम अपने बच्चों के लिए डिमांड करते हैं एजुकेशन के लाइन में हो या कोई बंदा बीमार हो तो उसे जल्दी कहीं लेके जाना हो। एयरपोर्ट, एक ट्रामा सेंटर जरूर होना चाहिए। और जाम की समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है धनबाद में, तो जाम की समस्या से निजात चाहते हैं। और क्या बदलाव चाहते हैं? मैं अरविंद कुमार सिंह, पूर्व विधायक गोला कुसुमा। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधा रह गई है। इसमें जितना जल्दी प्रोग्रेस हो अच्छा है। जाम का समस्या लोग बता रहे हैं वो भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। जैसे PMCH है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। मैं सतपाल सिंह, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुरु नानक पूरा सदस्य। झारखंड स्थापना दिवस पे बहुत बहुत बधाई। मेरा ये कहना है कि जो मूलभूत सुविधा है बिजली और पानी की, जैसे हमारे बगल में 40 किलोमीटर पर बंगाल है, 24 आवर्स बिजली है, हमारे यहाँ नहीं है। पानी की व्यवस्था, वहाँ पानी गिरता रहता है, हमारे यहाँ पानी नहीं है। दोनों समय पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, ये मूलभूत सुविधा है। और झारखंड में जब से बना है कोई कल कारखाना नहीं लगा है। पैसे दे रहे हैं पर कल कारखाना नहीं लग रहा। वो लगेगा तो उससे एक ही कारखाने नए नए लगेंगे, बड़े कारखाने लगेंगे, उसमें सबको फायदा मिलेगा। मेरी ये कहना है। नमस्कार। जी सर। नमस्कार जोहार। मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। सूरज प्रकाश लाल, धनबाद जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी। विशेष तौर पर हम लोग 25वां साल मना रहे हैं, मगर हम लोग की कोई उपलब्धि यहाँ मिली ही नहीं है। जहाँ तक बात है एक गया पुल का, आज गया पुल बंद है तो आदमियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और एक खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम नहीं है, यहाँ खिलाड़ी खेल सके, बढ़िया से मॉर्निंग वॉक कर सके। साथ ही साथ रोड की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, बिजली भी वैसा ही है जैसा चल रहा है। हम चाहते हैं कि धनबाद को एक, जबकि कोल कैपिटल है और कोल कैपिटल में सारा चीज़ यहाँ से ही सारा चीज़ दिल्ली तक जाती है, लेकिन धनबाद के प्रति किसी का ध्यान नहीं है। और हम तो चाहेंगे कि भाई हमारा एक एयरपोर्ट एनी हाउ होना चाहिए। इसके लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे और जिला प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि खेल का मैदान, जैसे हमारा एक वॉलीबॉल कोचिंग सेंटर स्टेडियम है जो आज सन 1969 है, जहाँ से हज़ारों खिलाड़ियों आज नौकरी कर रहे हैं उससे, लेकिन उसको डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम चाहेंगे कि इसके डेवलपमेंट जल्द से जल्द हो, जिससे खिलाड़ी और आगे बढ़े, दिन दुगना रात तरक्की करें। जी। रंजीत कुमार संजय, राइजिंग चैरिटी ट्रस्ट, राइजिंग चैरिटी सोसाइटी की तरफ से प्रभात खबर का 25वां सालगिरह हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। यहाँ धनबाद में अधिकतर देखते हैं जगह जगह जाम, सबसे ज़्यादा कष्ट आने जाने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। कम से कम इस पर विचार किया जाए, उस पर थोड़ा सा सुलभ किया जाए। इसके लिए खेल के स्टेडियम भी धनबाद में नहीं है, इस पर भी सरकार को ध्यान दिया जाए। नमस्कार। झारखंड का 25वां वर्ष। मैं मनोरंजन सिंह, हीरापुर राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से प्रभात खबर को मैं बधाई देना चाहता हूं कि झारखंड के 25 साल पूरे हो गए हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि झारखंड सरकार जो भी आया उसके ओर से कुछ न कुछ विकास हुआ ही है। जैसे यहाँ पर आपका झारखंड का अपना विधानसभा बना, झारखंड का विधायक का जो आवास है वो बना, तथा गरीब लोगों को उत्थान के लिए झारखंड सरकार ने बहुत कार्य कर रही है और करने वाली भी है। उसके बाद यहाँ पर आपका कोर्ट बना, हाई कोर्ट बना रांची में, वो भी। और इसमें जितना हम लोग को झारखंड से उम्मीद था कि वो प्रोग्रेस होगा दूसरे स्टेट के लेवल में, वो प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हम रांची को देखते हैं, यहाँ का राजधानी, और दूसरा राजधानी जो हम लोग के साथ साथ यहाँ पर अलग हुआ था स्टेट, उसके अपेक्षा राजधानी बहुत पीछे है।
हम लोग झारखंड सरकार से आशा करते हैं कि हम लोग को विकास के लिए जो जैसे धनबाद में बड़ा जो सिटी है झारखंड का, उसमें मेट्रो का अभी तक प्रोग्राम हो जाना चाहिए था, मेट्रो सेवा चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन मेट्रो सेवा चालू नहीं हुआ। जो बिहार के समय में जो धनबाद विकसित था उससे भी पीछे जा रहा है। यहाँ 8 लेन का कोई आवश्यकता नहीं था, यहाँ पर ओवरब्रिज का बहुत आवश्यकता है। रोड जाम की वजह से यहाँ ओवरब्रिज एक भी नहीं बना है, जबकि धनबाद में ही कम से कम 20-30 फ्लाई ओवर ब्रिज बनना चाहिए था। हम सरकार से अपेक्षा करेंगे कि ये सब पर ध्यान दें। यहाँ पर शिक्षा का भी बहुत अभाव है। +2 का यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर निजी संस्था जैसे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए आपको, जैसे IMM का यहाँ पर होना चाहिए, इंडियन मैनेजमेंट का बढ़िया ये होना चाहिए, संस्था होना चाहिए। मेडिकल सुविधा अच्छा होना चाहिए। मेडिकल सुविधा अच्छा होने की वजह से यहाँ पर हम लोग का जो कनेक्टिविटी है धनबाद से बाहर आने जाने के लिए परेशानी होता है, जिसके वजह से यहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं। फ्लाई ओवर का भी यहाँ निर्माण होना चाहिए। जिस सरायरला चैम्बर के अध्यक्ष, सबसे पहले यहाँ तो एक पूरे झारखंड में अपराध मुक्त होना चाहिए प्रदेश को। जैसे हमारा बगल में यूपी है वो, लेकिन यहाँ अपराध का चरम सीमा पे पहुँचा हुआ है। ना व्यापारी आ पा रहा है यहाँ से, व्यापारी यहाँ से पलायन कर रहा है सबसे बड़ा। और उसके बाद है कम्युनिकेशन है कि धनबाद से आप ना दिल्ली जा सकते हैं ना बेंगलोर की कोई ट्रेन है, इतना दिन से मांग है। एयरपोर्ट तो छोड़ ही दीजिए, एयरपोर्ट कितने दिनों से हो रहा अभी तक नहीं हुआ, ना होने का उम्मीद करते हम लोग। तो सबसे पहले ट्रेन भी तो हो जाए एक, कि यहाँ से दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास, मुंबई के लिए होना चाहिए। शिक्षा का तो वही है ही। नमस्कार। अलग अलग लोगों ने अलग अलग विषयों पे बात की, जिसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सारे मुद्दे शामिल थे। मैं एक बेसिक मुद्दा की ओर सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, जो कि थोड़ा मुश्किल है, और ये एक ऐसा चीज़ है जिसको हम सभी पालन कर लें तो बड़े बदलाव लाने की क्षमता है इसमें। वो है सिविक सेंस। ये हम सभी को, जनता को, प्रशासन को और शासन को, ये तीनों यदि अगर इस पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि सड़कें यदि अगर बन भी जाती हैं, शिक्षा अच्छी हो भी जाती है, स्वास्थ्य भी अच्छी हो जाती है, तो लास्ट में इसको अल्टीमेट जनता करेगी। तो जनता को ध्यान रखना होता है कि आप इसका ध्यान रख पाए। लेकिन आप देखेंगे हम भारतीयों के बारे में पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कहते हैं कि भारत में सिविक सेंस की कमी है। तो ये हम झारखंडियों को समझना होगा कि झारखंड वासियों से झारखंड है और झारखंड से झारखंड वासी है। तो हम झारखंड वासी, धनबाद वासी एक सिविक सेंस के मामले में खुद से बिना किसी के दबाव में एक उदाहरण सेट करें। जैसे मुझे यहाँ पानी की बोतल मिली है, तो मेरे पानी के बोतल में आपको एक भी पानी का बूंद छूटा हुआ नहीं दिखेगा। तो ये भी हमारे सिविक सेंस का पार्ट है। तो इन छोटे छोटे चीज़ों से मुझे लगता है कि हम लोग वृहद पैमाने पे बड़े बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। मैं धन्यवाद प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।